है मेरी खंग आज तेरे रक्तपान की। भैया मेरे माथे सिंदूर को देख भैया, पैलों के मावर को, नैनों के काजल को देख भैया। बस सब कुछ देख लिया। तेरे मस्तक का सिंदूर आज मुझे मेरे काल के दर्शन करा रहा है। उजड़ जाए तेरी मांग जो लाल हो मुझ पर, उन देवताओं का बाग टूटे जो एक चाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूट जाए जहां जंजाल हो मेरा। अरे हो नष्ट तेरी ये कोख जहां पर काल हो मेरा। भैया मैं कब ना गाय, मैं जबरदस्त सिंह हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं न्यायी हूँ। आज चल काटा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है चलेगी बहन की। आज ये खड़क गर्दन पर बहन की क्यारी सिंचेगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की। अरे जग के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, लगन मंडप के द्वारा चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। जो चलाता है सारे जग को, चले हो उसे मिटाने को, चला है घीवल के अग्नि के बुझाने। चला कर तेज तू भैया दिखा अपने छत्रधारी का, मुझे भी भरोसा है केवल उसी सदन चक्र। चक्रधारी चक्रधारी चक्रधारी, मैं नहीं जानता किसी चक्रधारी को। अगर है कोई चक्रधारी तो बुलाओ उसे, आज मेरे खड़क से तेरे प्राणों की रक्षा करे। मैं भी तो देखूं कैसा दिखता है तेरा चक्रधारी। सावधान हो जा, जय महाकाल। मारने को दौड़ा, नीतक को वसुदेव ने आके देवकी को बचा लिया। राजन क्या वसुदेव, तू भी आड़े आता है? नहीं राजन, आप ही गलत रास्ते पे। वो कैसे? वो इस तरह से नहीं, धर्म छत्री का उठाए शस्त्र बला पर, नहीं काम वीरों का जताए जोर बला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा को सोचिए राजन, बधा कंगन भी है। जो ये तुम अत्याचार और ये दुराचार करने के लिए जा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। वाह बहादुर, तो तू इस देवकी की जान बचाने आया है। सुन, इन हाथों में खड़ो जा, इन हाथों के कंगन मेरे ही हाथों के द्वारा बंधाए गए। ये कंगन हमने ही बनाए थे। इसके सर की ये बेड़ी मेरे ही हाथों के द्वारा गुथाई गई थी। तब वादा था अब इन्हें खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा, नहीं जोड़ और जिसकी चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। क्या महाराज, आप इन चूड़ियों को फोड़ने के लिए तत्पर हो? अरे पिया है कुल का दूध, होश की श्रम रखो, तलवार करो म्यान में क्षत्रिय। वसुदेव, उसी दूध की शर्म है जो इतना बोलने के पश्चात भी तो अब तक जीवित खड़ा है, अन्यथा तेरा सर कहीं और होता और दाव कहीं और होता। ये अत्याचार और ये पापाचार वसुदेव अपनी आंखों से नहीं देख। अरे नहीं देख सकता तो अपनी आंखों को फोड़ ले, मुख को दूसरी ओर मोड़ ले। क्या अपनी आंखें फोड़ ले फिर भी अपना मुख मोड़ ले? ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे हम फोड़ ले आंखें तो आए बिठाए संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष स्वर की संगत कहा कर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो और आंखें से जुबान मत चलाओ। आंखें ना निकालो। से नीतक वसुदेव को भी बंदी बना दिया गया। वसुदेव, अब तक तो यहां से एक अर्थी उठ करके जाती, लेकिन अब यहां से दो अर्थियां उठेगी। तू भी मरना चाहता है तो सावधान हो जा,
ले संभाल मेरे बार को, बार में सवाल हमारा टुकड़े से। कुलांगार कुलघाटी, ऐसा नीच कृत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? आओ आओ पिताश्री आओ, परंतु आप यहाँ इस समय क्यों चले आए? वाह, एक पुत्र पिता से कह रहा है कि आप यहाँ क्यों चले आए? तो निरपराधियों का रक्त बहाए और मथुरा का राजा गुरसैन यहाँ आने भी ना पाए। जरा बोल और हमें बता, क्या लगते हैं ये तेरे? मैं तो नहीं जानता पिताश्री, आप ही बता दो कि ये दोनों मेरे कौन लगते हैं? इसी को कहते हैं अहंकार। और लड़के, आज तू पागल हो गया है, तेरा मस्तक बिगड़ गया है, जो अपने संबंधियों को इस प्रकार से भूल रहा है। क्या तू नहीं जानता? अगर नहीं जानता है तो हम बतलाए देते हैं। और सुनो, देखो और समझो, ये है तुम्हारी बहन और वो है तुम्हारा बहनों। बस बहुत हो गलत। एक मेरा बैरी है और दूसरी मेरी बैरन है। चले जाओ पिताजी, वरना आज पिता के पद का मान न रहेगा। आज ये सड़क किस पर चल जाएगी ये भी मुझे ध्यान न रहेगा। फिर खड़ा क्यों है? अगर इतनी ताकत रखता है तो उठाए से और चला के दिखाए एक बार। अरे अहंकारी, धर्म ये कहता है पिता के होते हुए बच्चों पर आंच न आने पाए। हाँ, बच्चों के होते कल पिता का सर जाए तो भले ही चला जाए। अगर तुझे हमारे धर्म अधर्म की परवाह नहीं, हाँ, आपके धर्म की हमें कोई परवाह नहीं, तो बेटा यहाँ भी हमें मरने की परवाह नहीं। चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए लाखों तलवार, पुत्री और जामाता का हम नहीं देख सकते ये हाल। तो हमें मरना है, सिर पर नाच रहा है काल, पर अपने जीते जी नहीं होने देंगे ये अत्याचार। अरे नहीं देख सकते तो बता दे किसको हो। नहीं देख सकते तो आप अपनी जानो। यहाँ बट्टा न पाएगा हम वीरों की शान में। अब ये खलक जा नहीं सकती बयान में। बाड़ी को लगाम दो, भूल जा अपने सुधगार को, नीच विचार को। अगर तूने सर उठाया बात तेरा सर नहीं होगा, उठते हुए सर को झुकाया जाएगा। सारी सभा के मध्य इस अपराधी को दंड दिया जाएगा। और जानते हो दंड क्या? किसकी आज्ञा से दंड दिया हाथों जाएगा? में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, गले में तोप डाल करके सख्त कारागार पहुंचाया जाएगा। लेकिन पहुंचवाएगा कौन? मथुरा और ऐसा? गुरसैन। लेकिन आप महाराज है कब तक? ये ताज मेरे मस्तक पर है जब तक। अगर ये ताज ही न रहेगा तब तो आप महाराज नहीं रहोगे। कौन करेगा ये सब? मैं करूंगा आपका शपथ। ये कंस और उतार के दे दो तो अच्छा है, अन्यथा छीन लूंगा। अरे अन्यायी, अधर्मी, क्या करने जा रहा है? ओ बोल! बड़ी सभा में सुधार से अपमानित कर दिया सभा की मति। अब बताओ पिताश्री, यहाँ का महाराज कौन, आप या मैं? अगर अभी भी आपको अभिमान है कि मथुरा का महाराज मैं हूँ तो आज्ञा देकर देख लो, मैं भी तो देखूं कौन सा आपका सेवक इस कंस के हाथों में हथकड़ी डालने का दुस्साहस करता है कोई? दुष्ट कंस मेरे मस्तक से ताज लेने के पश्चात मेरा हुक्म देखना चाहता है। जो कृत्य पहले था उसे अब कह रहा है। चल कोई बात नहीं, मैं नहीं तो ही अपनी आज्ञा करके देख ले। हाँ, तो जब आप ही आ गए घातक विचार में तो आज आपको ही भेजता हूँ सख्त कारा। वीर बजरंग, बढ़ाओ और इस बुड्ढे के हाथों में हथकड़ी डालो। क्षमा करें युवराज, आपने अब तक जितनी भी आज्ञा दी सभी पालन करने योग्य थी, परंतु ये आपकी अनुचित आज्ञा
पालन करने योग्य नहीं। क्यों नहीं हो रहे? क्यों? इसलिए नहीं है जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका के नमक है मेरे रग रग में भरा हुआ। अरे उठाओ महाराज पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाएं, यदि महाराज को दिखाओ अपनी दृष्टि तो हाथ दोनों फूट जाएं। समझ गया, मूर्ख है तू, कायर है तू, अरे चाटुकार है तू। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं। मैं कायर हूँ, चाटुकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं। एक मृत्यु की झूठी कल्पना से इतना भयभीत हो रहा है। मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं। इस भरी समाज में अपने पिता का इस तरह से अपमान कर रहा है। मैं चाटुकार हूँ, परंतु इतना अधिक नहीं। एक तुच्छ सेवक को अपनी लाल लाल आंखें दिखा के डराना चाहता है। ना डर तुम्हारा है, ना डर सारे जगत का है। अरे मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। लगता है पहले ये खड़क तेरा ही रक्त चाटना चाहती है। अरे महाराज, मर जाना धर्म के हित में स्वीकार है मुझको। छोड़ूं जो अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। अरे महाराज के अदालत। बेटा, अगर थोड़ी भी बुद्धि हो तो सीख। एक छोटे से सेवक से कर्तव्य का पालन करना सीख। क्योंकि कहा जाता है सीप है लाखों मगर मोती 2 और 4 में। आज भी सच्चे सेवक उपस्थित हैं दरबार में। अरे अन्यायी निर्बुद्धि किसी से शिक्षा ले और जीना सीख लिया गया, सब कुछ सीख लिया। आप इतने योग्य हैं, आपके संदिग्धता में रहते हुए मैं सीखूंगा कैसे नहीं? अवश्य सीखूंगा, परंतु पहले इसे सिखाऊंगा कि एक महाराज के सामने एक सेवक को किस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर करना चाहिए। इसको आपने नहीं सिखाया, मैं सिखाता हूँ। देखिए, सेवक का ही प्रणत कर कंस ने सेवक को ही यमपुरी पहुंचा दिया। वाह परमात्मा, सच्चे सेवक का बुद्ध के हाथों में हथकड़ी। कंस, क्या तू हमारा ही पुत्र है? मैं तो नहीं जानता इस बात को। इस बात को तो हमारी माँ बताएगी, लेकिन हाँ, ये संसार अवश्य कहता है कि मैं ही आपका सुपुत्र हूँ। तो ये भी जानता होगा पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? हाँ, भली बात जानता हूँ पिताश्री। पिता का कर्तव्य यह है कि अपने पुत्र का लालन पालन करे, उसे पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए। जब वो भली भांति योग्य हो जाए तो अपनी संपत्ति का मालिक बनाए और स्वयं वन की ओर तप करने चला जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और पुत्र का कर्तव्य, अगर आप जैसा पिता हो तो जो मैं कर रहा हूं आपके साथ प्रत्येक पुत्र को ऐसा ही करना चाहिए। वाह बेटा वाह, परम स्वतंत्र इसी को कहते हैं। तो मन में आए वो कह देना, मन में आए वो समझ लेना। कुछ पूछा जाए, कुछ कहा जाए, इसी को कहते हैं मन मस्ती। और उस पर अपने पिता को गालियां सुनाए। पिता का कर्तव्य तू क्या जाने? पिता का कर्तव्य मुख से बयां करने के लिए नहीं, उसे करना पड़ता है। पिता पुत्र के लिए क्या ना क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है। खिलाता है, पिलाता है, लड़ाता लाड़ है उसको, अंत में सारी संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पुत्र का इस पिता से कैसा व्यवहार है देखो। बुढ़ापे में किया किस तरह तिरस्कार है देखो। हे पुत्र, प्रत्येक पिता अपने पुत्र की मंगल कामना किया करता है और उसे आशीर्वाद देता है दीर्घायु हो। लेकिन तेरे कृत्य से, तेरे इस नीचपन से मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा।
आशीर्वाद का तू कोई पात्र नहीं है। कुपात्र होने के कारण मैं तुझे शाप दूंगा। श्राप ही दे दो पिताश्री, कुछ तो दो। बूढ़े पिता का शाप है, तू चैन न पाए, तेरी करनी का फल तेरे सामने आए। जिस देवकी और मसदेव पर तू आज खर्ग उठाए, संतान उसी की तेरा अस्तित्व मिटाए। अरे ओ परमात्मा, प्राणी अपने लिए पुत्र मानता है, वृद्ध अवस्था का एक सहारा मानता है, लेकिन मैं कहता हूं पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए गर्भ में जो ऐसा कुपुत्र। अगर आपको पुत्र देना है तो किसी को सुपुत्र देना, ऐसा निराधम ना कि नरपिशाच मत देना। पिताजी, प्रथम बात तो ये कि कसाई के मनाने से कभी भैंसे नहीं मरा करती, और दूसरी बात ये कि आओ अब जेल के तालों को सुनाना, ये अपना सुंदर तराना, अब यहाँ नहीं चलेगा कोई बहाना है? ले चल। मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा हूँ, तेरा अंत काल देख रहा हूँ और जिऊंगा, तेरा अंत समय देखने के लिए जिऊंगा। जा करने का फल भोग। ले जा, ले जा। अपने पिता को जुग में डलवा दिया। वाह रे वाह, पिताश्री वाह। तब वासुदेव कहो करी जोरी, राजन सुनिए सावधान बसदेव। बसदेव, ये कंस बड़ा ही अत्याचारी है, बड़ा दुराचारी है। इसने अपने पिता को बंदी बनाकर के कारागार में डाल दिया। अगर तुम इनसे ऐसे ही बात करते रहे तो हो सकता है ये देवकी के साथ साथ मेरे प्राणों की जान ले सकता है। क्या विचार कर रहे हो बसदेव? या तो सुत है मैं आपसे विनय करना चाहता हूँ, जो आप इस देवकी को वृथा में मार रहे हो, ये आपका काल नहीं है, आप इसको जीवदान दो। लेकिन इसके पुत्र तो हमारे काल है, और ऐसा कहते हैं बसदेव, वृक्ष फले जो भी सफल लागे, ताही बने पहले ही काटे। जिस वृक्ष में विषैले फल आने की आशंका हो, बुद्धिमान वही है, फल आने से पहले ही वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दे। वही तो मैं भी कर रहा हूँ। बसदेव चतुर हो नीति में, एक नारी को ललचाते हो, जो मेरा जानी दुश्मन है उसको तुम दूध पिलाते हो। इस देवकी का वध हमें कर लेने दो। हम सत्य कहते हैं, अगर तुम्हें विवाह की इतनी इच्छा है तो जिस कन्या के साथ कहोगे, चाहे वो देव कन्या हो, यक्ष कन्या हो, गंधर्व कन्या हो या दैत्य कन्या हो, जिसके साथ भी तुम विवाह करने की इच्छा करोगे, उसके साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। लेकिन इसका वध हमें करने दो। और सब सोतिया के हम सोने देवकी के गर्भ से पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा, लेकिन आप
इस देवकी को जीवदान दो, इसको मत मारो। क्या कहा? इसके गर्भ से जितने भी पुत्र पैदा होंगे हाँ तुम उनको ला करके हमें दोगे? हाँ महाराज। मुझे विश्वास नहीं होता। संसार